हेलो हेलो हेलो। सो हम लौट चुके हैं अपनी सीरीज़ के साथ, ठीक है, मतलब अपने जे में आस्क दिस वाली क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो पहले तो, ठीक है, और फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पूरा पढ़ो अपने आप में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो गो ऑन करना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसिडर ऑल फाइनाइट लेटर स्ट्रिंग्स फॉर्म्ड बाय ओनली लेटर्स ए एंड बी। तो ए और बी से हम कुछ स्ट्रिंग टाइप की बना रहे हैं, ठीक है। जितना मुझे अभी तक समझ में आया इसका मतलब है कि जैसे मानो हमने ऐसा बना लिया ए बी, है ना, मतलब ए और बी यूज करके हमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं। नाउ वी कंसिडर द यूजुअल डिक्शनरी ऑर्डर ऑन दी स्ट्रिंग्स, सी बिलो फॉर द फॉर्मल रूल। ये मुझे समझ में नहीं आया डिक्शनरी ऑर्डर का क्या मतलब है, तो उन्होंने बोला नीचे देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल रूल हमें क्या देखा है, टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स W1 and W2, read them from left to right. We say W1 is smaller than W2 or W1 is less than W2 if the first letter in which W1 and W2 differ is A in W1 and B in W2. फॉर एग्जाम्पल अच्छा, पहला पॉइंट तो हमें ये पता है कि A जो होता है ना और जो B है उसके रिस्पेक्ट में A जो है वो B के रिस्पेक्ट में छोटा है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ये दे दिया है कि जैसे A हमें दे रखा है और हमें दे रखा है A B। तो कौन जीतेगा, देखो यहाँ पे अभी तक, अरे यार मैं उससे लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जितना मुझे समझ में आया मैं समझा देता हूँ, फिर हम देखते हैं। सो देखो, अरे हटना कहाँ से, हाँ। तो जैसे हमारे पास है A और हमारे पास है दूसरी वाली A B, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है। अब यहाँ पर A आ गया और यहाँ पर B आ गया, तो A और B में से कौन जीत गया, ये जीत गया, तो इसलिए ये ग्रेटर हो गया यहाँ पे। कितने लोग समझ गए? चलो अब मैं, मतलब मैं जितना क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, तो जैसे मानो किसी ने बोल दिया A है, ये B है, ठीक है, और दूसरी वाली है मान लो सिर्फ B, ठीक है। अब बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सी बड़ी है इन दोनों में से। भाई यहाँ पे ये A है और यहाँ पर B है, पहले ये जीत गया तो ये बड़ी होगी। मतलब इससे मतलब नहीं कितने लेटर्स की स्ट्रिंग है, मतलब इस बात से A और B में कौन जीत रहा है, ठीक है। तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई होगी, जैसे अगर मैं ये वाला बोलूँ A B, ठीक है, और A, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें 3 A है, इसमें भी 3 A है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो चारों में सेम लेटर्स हैं पर उनका ऑर्डर डिफरेंस है। तो यहाँ A है, यहाँ A है पर यहाँ B है, इसलिए ये जीत जाएगा, तो ये ज़्यादा बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात तो जी हमें समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। अब क्या देखा है, अब बोला गया है इफ, ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। फिर क्या बोला गया, इफ W2 is obtained by appending some letters at the end of W1। अच्छा, अगर ये AB और AB A है, ओके, बेसिकली अगर ये सेम है, मतलब इन्होंने ये बोला कि मतलब ये मैं उनको समझा रहा हूँ, इनको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, ठीक है। कि अगर जैसे ये अटक क्यों रहा है, पहली बार अटक रहा है, ये A और B है, ठीक है, और ये दूसरा वाला मान लो A है, ठीक है। तो ये A है, ये A है, ये भी है, ये भी है, पर इसके आगे तो कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पर ये वाला जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से यहाँ पर कुछ तो है एटलीस्ट, राइट, तो इसलिए ये बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोल दिया A और यहाँ पर है A B, ठीक है। तो ये तीन तो सेम ही हो गए, तो कंपेयर ही नहीं कर पाए, इसके आगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर से कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा, ओके। तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया। नाउ फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो स्टेट इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। राइट योर आंसर्स एज अ सीक्वेंस ऑफ 3 लेटर्स TF। देखो अगर इसको जेई को अगर ये क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बना के देगा, ऑप्शन नंबर A B C और D, ठीक है। वो कैसे देगा, वो ऐसे देगा कि या तो इसका आंसर है TTF, ठीक है, या फिर इसका आंसर है मान लो FTF, ठीक है। इस तरीके से वो 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए कि जेई को इसको कैसे पूछना है, ठीक है। तो जेई वे भूल जाओ, मतलब ये क्वेश्चन जेई में आ सकता है, PNC का क्वेश्चन मैं इसको रखूंगा, ठीक है। सो अगर अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया है जैसा मैंने समझाया है, तो अब एटलीस्ट ट्राई करो ABC इन तीनों का आंसर करने की, अगर अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया था तो। एनीवेज मैं ट्राई इसको कर रहा हूँ। सो W कोई एक आर्बिटरी स्ट्रिंग है, ये उसने दे दिया है कि लेट W बी एन आर्बिटरी स्ट्रिंग। आर्बिटरी स्ट्रिंग मतलब कोई भी स्ट्रिंग होगी, हमें मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्ट्रिंग Y सेटिस्फाइंग बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक की जो Y है वो W से बड़ी है। देखो पहले तो हमें पता नहीं W कौन सी स्ट्रिंग है, W कोई भी स्ट्रिंग मान लो तुम, तो कोई भी स्ट्रिंग हुई, एक और स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगी Y जो उस स्ट्रिंग से बड़ी होगी, पहली बार। दूसरा, ऐसी कोई भी स्ट्रिंग और नहीं होगी जो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है ठीक है। ऑल राइट। इससे हम मतलब क्या ये, मतलब पहले ऑप्शन ने क्या बोला, बेसिकली पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने बोला ही क्या है। तो बेसिकली इसने क्या बोला, इसने बोला कि कोई भी एक स्ट्रिंग मान ले W,
ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी रैंडमली मान ले, ए बी ए मान लो, मैंने ऐसे मान लिया रैंडमली। ठीक है, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं वाई, हमें नहीं पता ये कौन सी है, बस हमें ये पक्का पता है कि ये वाई एक ऐसी स्ट्रिंग है सच दैट कि ये दो कंडीशन को फॉलो करेगी। पहला कि डब्ल्यू जो है मतलब वाई जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, पहली बात। दूसरा, इनके बीच में कोई और स्ट्रिंग आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती मतलब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए। तो कोई बोलेगा, जैसे मैं एकदम से जैसे मैं सोचूंगा तो अगर मैं रैंडमली हवा में तीर चलाने की सोचूंगा तो कोई चीज़ बड़ी कब हो सकती है, उसकी दो कंडीशन इन्होंने दी हैं। एक तो ऐसे है कि ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, और दूसरा जिसका जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया अपेंड कर लो बेसिकली, कि अगर इस टाइप की स्ट्रिंग है कि अगर एक ए बी है और दूसरा ए बी ए है तो ये जीत जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से ये आपका जीत जाएगा। तो अब अगर मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए वाई, ठीक है, एक अपने को स्ट्रिंग चाहिए जो कि डब्ल्यू से बड़ी है, तो अगर मुझे पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो वो तो बहुत तरीके हैं उसके भाई। अगर मैं देखूँ, दिमाग लगाऊँ, तो भाई डब्ल्यू स्ट्रिंग कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने अभी यहाँ लिया था ए बी कुछ भी, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, क्या मैं इससे बड़ी स्ट्रिंग बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। पहले तो मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ, कहीं पर भी एक जगह पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ भाई। मानो ए की जगह पे मैं बी लगा देता हूँ, लो अब यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, ये बी आ गया तो ये बड़ी हो गया अपने आप ही। बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट अगर मैं ये बी ना भी लगाऊँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहली कंडीशन ये है बड़ी होने की कि जहाँ पर ए और बी में से जो भी पहले जीत जाए वो आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हमेशा एक स्ट्रिंग में बना सकता हूँ, ये कैसी भी डब्ल्यू कैसा भी हो। अगर कोई बोलेगा कि अच्छा अगर इसमें सिर्फ बी हो तो, जैसे मानो अगर एक तो ये हो जाएगा कि अगर ए कहीं पर भी आ गया ना तो उसका हमारे पास ऑल्टीट्यूड है, मतलब ऑप्शन है, सॉरी ऑल्टरनेटिव है क्या, कि जहाँ पर भी ए होगा वहाँ पे बी लगा दूंगा मैं। मान लो ऐसी एक सीरीज़ है ए बी बी बी, तो इसमें लग रहा है कि आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले हटा दो, लो खत्म, ये बड़ा हो जाएगा अपने आप ही। सिर्फ एक लेटर बी बड़ा हो जाएगा इससे, क्योंकि ए और बी में कौन जीत गया, बी जीत गया, आगे से मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी स्ट्रिंग वाई तो हमेशा ही ढूंढी जा सकती है जो कि किसी भी स्ट्रिंग डब्ल्यू से बड़ी होगी ही होगी। किसी भी मतलब कोई भी, अगर तुम एक डब्ल्यू स्ट्रिंग चुन लो, कोई भी स्ट्रिंग हो, उन्होंने बोला ना आर्बिट्ररी कोई भी स्ट्रिंग हो, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग वाई तो ऐसी बना सकता हूँ उसके लिए मैं। ठीक है, कोई बोलेगा अच्छा अगर तीनों में ही बी है अब क्या बनाओगे, तो मैंने कहा अब मैं अपेंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, अब मैं 4 भी लगा देता हूँ, लो लो अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो यानी कि ऐसी वाई स्ट्रिंग तो बनाई जा सकती है। तो पहली कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू मतलब हो जाएगी हमारी, जो क्वेश्चन में बोली गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक तो ये कि वाई जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन ये बोली गई है कि ऐसी कोई और स्ट्रिंग ना हो जो इनके बीच में आ जाए। अब यहाँ पे सारी दुर्घटनाएं हो गई। तो जैसे मान लो किसी ने कोई स्ट्रिंग ले ली डब्ल्यू में, मान लो ऐसे ले ली किसी ने, क्या कहते हैं इसको, ए बी, बस इतनी सी चलो स्ट्रिंग मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इससे बड़ी एक मेरे को स्ट्रिंग बनानी है वाई, ठीक है, इससे बड़े मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी है। सो वेल लेट अस से कि यहाँ पे किसी ने स्ट्रिंग ले ली है सिंपल बी बी बी, क्लियरली मुझे ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर इनके बीच में एक ऐसा एक्स तो मैं डाल ही सकता हूँ ना, एक और स्ट्रिंग में ये भी तो बना सकता हूँ, ए बी बी, लो ए बी बी जो है वो इससे बड़ी है क्योंकि इसमें और इसमें ये जीत गया, और वाई जो है वो भी इससे बड़ी है। तो एक्स एक ऐसी स्ट्रिंग हो गई जो डब्ल्यू और वाई के बीच में आ गई, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो तो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो हमें y ऐसा चूज करना है कि वो w से बड़ा भी हो, और उसके बीच में कोई भी हम प्लेसमेंट नहीं कर सकते, कोई भी और स्ट्रिंग इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। तो ये है वो चीज़ जो कि इस क्वेश्चन को सुपर टफ बना देती है, सुपर इंटरेस्टिंग भी बना देती है, क्योंकि यहीं पे सारा गेम है। ठीक है, तो अगर अभी तक समझ में आया तो अभी भी चांस है, क्योंकि क्रिएटिविटी इसी नेक्स्ट स्टेप पे जो मैं लिखने वाला हूँ, जिसको सोचने में मेरे को कम से कम 5 मिनट लग गए थे। और ये पता है ये कंप्लीटली रैंडम है, जैसे मेरे को 5 मिनट लगे सोचने में, हो सकता है किसी बच्चे को 10 मिनट लगे। ठीक है, हो सकता है किसी को पूरा 1 घंटा लग जाए, हो सकता है कोई 2 दिन तक सोचे, हो सकता है किसी को 1 मिनट में ही स्ट्राइक कर गया हो कि अरे हाँ ऐसे हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे वाला बेवकूफ़ है या फिर 5 मिनट वाला मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या 1 मिनट वाला भाई साहब आइंस्टाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ रैंडम क्लिकिंग थिंग। ठीक है, और ये कब आती है, ये तब आती है जब आप चीज़ें इस टाइप की चीज़ें देखते रहते हो। इसलिए तो मैंने ये सीरीज शुरू करी है, क्योंकि मैथ्स में ना वो रोट मैनिपुलेशन वाले ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, आते नहीं है, मतलब सॉरी बुकों में आपको वही मिलेंगे, इस टाइप के जो इंटरव्यूइंग क्वेश्चन होते हैं वो मिलते नहीं है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हारे को वो क्लिक करने वाली चीज़ें होती है ना, जो एकदम क्लिक कर जाना चाहिए, जिसको देख के डर लगता है ना, उस डर को निकालना है। और वो डर कभी भी ऐसे नहीं निकलेगा, वो डर आप टाइप वाइज में भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइप वाइज में क्वेश्चन लेता हूँ वो 99% चीज़ें सॉल्व कर देते हैं आपके पेपर के अंदर, पर ये जो बचा हुआ 1% है वो आप सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज़ के थ्रू निकाला जा सकता है उसको। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें टाइप वाइज में भी मैं काफ़ी हद तक इंक्लूड करने वाला हूँ ही। एनीवेज, तो मैं सॉल्यूशन पाता हूँ, फालतू कहाँ पहुँच गया मैं। टाइप वाइज मेरा मतलब था कि जो मेरा कोर्स पड़ा हुआ है ना यूट्यूब पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब टाइप वाइज होता है, जिनको पता नहीं। एनीवेज, तो
अब मैं फाइनली अपना देने वाला हूँ जो मैंने सोचा। अगर तुमने कुछ और सोचा तो मुझे बताना। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि मान ले W जो भी स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, मान लो ये है A B B A A, हमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ना, जैसे मैंने क्या बोला था, अगर आपको ये बोलना है कि कोई एक स्ट्रिंग है जो दूसरे से बड़ी है, तो इसके सिर्फ दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या था कि A और B में आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया बड़ा करने का, और एक तरीका हो गया अपेंड करने वाला। बस मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया, मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, मैंने इसको यूज़ किया अपेंड करने वाले को। इसमें मैंने क्या बोला, अपेंड करने वाले केस में मैंने बोला जो लिखा हुआ है उसको एग्जैक्टली सेम लिख दो, A B B A A B, और यहाँ पर A एक्स्ट्रा लगा दो, दैट्स इट, खत्म। अब और कुछ नहीं करना, B नहीं लगाना है, सिर्फ A एक्स्ट्रा लगा दो, दैट्स इट। क्लियरली ये ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि यहाँ तक तो सेम है, बस एक A एक्स्ट्रा है, तो सेकंड रूल की वजह से जो मेरा वो है Y वो बड़ा हो जाएगा। अब इसके बीच में तो मुझे एक भी ऐसा X ला के दिखा दो जो इनके बीच में आ जाएगा। आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता? देखो, अगर तुम्हें X को W से बड़ा करना है, अगर तुम्हें W को X से बड़ा करना है लेकिन Y से छोटा करना है, तो Y और W इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है। एक तरीके से हमारा जो X है उसको, उसके जो फर्स्ट लेटर्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए। ये बात तो श्योर हो गई, ये दैट्स फॉर श्योर, ये तो होना ही चाहिए उसमें, तभी वो W से बड़ा होगा और Y से छोटा होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी हो गया ना, अगर इसके अलावा कुछ भी हो गया तो वो W से, समझ रहे हो बात को, W से बड़ा हो जाए शायद, लेकिन Y से बड़ा, Y से छोटा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, अगर हल्का सा भी चेंज हो गया। अब इसके बाद ही सिर्फ किया जा सकता था। अगर मैं बोलता कि Y के अंदर तुम A की जगह पे B लगा दो, तो इसके पास एक ऑप्शन आ जाता A का। अगर मैं X को ये बोल दूं तो अब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली, कि X जो है वो W और Y के बीच में आ गया। इसलिए मैंने बड़ी चालाकी से पहली बार में ये क्या बोला कि यहाँ पर B नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक A लगा दो, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, कितने लोग समझ गए? इससे हुआ क्या, इससे ये फायदा हो गया कि अब आप कोई भी एक्स इसके अंदर डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा सॉल्यूशन है दैट वाज माइंड बॉगलिंग। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को हैंडल किया था मेरे को मजा आ गया था यार कसम से, मतलब इतना सोचना पहली बार सोचा था मैंने, और इसकी जब आंसर की मैंने देखी थी पहली बार तो उसमें यही लिखा हुआ था सॉल्यूशन, तो एकदम मजा आ गया था देख के। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी जो इस टाइप की, उसमें मैंने शायद आंसर्स भी गलती से लिख दिए थे, तो वो स्पॉइलर हो गया वो कई लोगों के लिए। एनीवेज सॉरी फॉर दैट, अगली बार से नहीं दूंगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। हाँ, तो जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया कि जो आपका W स्ट्रिंग है उसके आगे बस एक A लगा दो, दैट्स इट, दैट वुड डू। तो आपकी जो Y है वो किसके बराबर है, जो W स्ट्रिंग है वो W पूरी स्ट्रिंग लिख दो और उसके आगे एक A अपेंड कर दो, दैट वुड डू। तो ये बात आपका क्या हो गया, इसका आंसर कितना क्या आ गया, ट्रू आ गया, कि हाँ ऐसा Y ढूंढना जा सकता है। ट्रू क्या गया, आप ये तक लिख सकते हो कि ऐसा Y क्या होगा, W A के बराबर होगा। ठीक है, परफेक्ट। नाउ it is possible to give an infinite decreasing sequence of strings, that is a sequence w1 w2 and so on, such that wi plus 1 is less than wi, wi plus 1 is less than wi for each positive integer I। इसका क्या मतलब है, for each positive integer यानी नेचुरल नंबर। तो जैसे i अगर आपने 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, w2 जो है वो w1 से छोटा है। अगर आपने i को 2 ले लिया तो w3 जो है, अरे मतलब सिंपल भाषा में वो ये बोल रहा है कि हमें एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाना है, समथिंग लाइक दिस, कि w1 उसके बाद w2 फिर w3 फिर w4 और ऐसा चलता जाए इन्फिनिटी तक। तो वो ये बोल रहा है, जो स्टेटमेंट 2 है वो हमसे ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा जो सीक्वेंस है वो पॉसिबल है, वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो और हमें ये बताना है कि ये बात सच है या झूठ है, कि हाँ सच में ऐसा सीक्वेंस पॉसिबल है या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब तो यार मेरा दिमाग जो है वो मतलब अपेंड वाले केस में ही दौड़ रहा है। सही बात तो ये है कि अब मेरा दिमाग कहीं ना कहीं यही सोच रहा है कि अपेंड वाली चीज़ को ही फायदा उठाएगा, और तुम्हारा दिमाग भी जहाँ तक है वैसे ही सोच रहा होगा। तो अगर सोच रहा है ना तो फिर यूज़ कर डालो। समझ रहे हो बात को, अब इंतजार मत करो, अब अपने आप पॉज करो और सोचो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप सोचो कि क्या ऐसा सीक्वेंस बनाया जा सकता है। हाँ भाई, सो आई गेस तुमने सोचा होगा, मान ले कोई भी एक सीक्वेंस W है, फिर से वही मान लेते हैं, मान लो W1 बोल देते हैं इसको, समथिंग लाइक, मान लो मैंने बोल दिया इसको A कुछ भी बोल दो, A B, बस चलो ये बोल दिया, यही सीक्वेंस रख देते हैं इसको। तो W2 ऐसा होना चाहिए सच दैट कि ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब इस केस में थोड़ी गड़बड़ तुम्हें लग रही होगी, क्योंकि अगर अब तुमने यहाँ पर अपेंड वाला केस सोचा, ठीक है ना, कि हम इसको अपेंड कर देंगे, तो तुमने चलो यहाँ A लगा दिया, तो ये तो उल्टा ही उल्टा बड़ा हो गया। ठीक है, तो कोई सोचेगा ठीक है फिर एक काम कर लेते हैं, उल्टा सोचते हैं। मैंने कहा उल्टा सोचते हैं मतलब, उल्टा मतलब लोग ऐसे सोचते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई WN होता मान लो, और उसको मैं बोल देता हूँ ये कि A B, ठीक है, तो WN-1 जो होगा ना उसमें क्या करेंगे, A B अब ये बड़ा हो गया अपने आप ही, क्योंकि बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, एक A लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा। जो WN-2 है
उसमें भी मैंने एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस को कॉपी कर लिया, ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है ना, तो हमने इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये क्या करा मैंने, समझ रहे हो ना, ए बी ए और ए वाला लगा दिया, अब ये बड़ा हो गया। ऐसे ही करते करते जो हमारा W2 होगा लेटेस्ट से, उसमें क्या हो रहा होगा, ए बी, जो ओरिजिनल सीक्वेंस था बहुत सारे ए आ चुके होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, तो ये बड़ा हो जाएगा। और फिर W1 में क्या होगा, एग्जैक्ट सेम कॉपी और एक एक्स्ट्रा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस बन जाता। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये WN जो मान लिया, ये तुमने ऐसे मान लिया। तो अगर मैं ये बोलूँ कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा पॉसिबल है विद n टर्म्स, मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में, तब तो ये सही था। पर अगर इन्फानाइट टर्म्स है तो ऐसा कोई टर्म तुम कैसे कह सकते हो कि ये एक टर्म है जो कि ऐसा है और उसके बाद मैं फिर अपेंड कर करके उसको बड़ा करता जाऊंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि इन्फानाइट की बात हो रही है, हमें इन्फानाइटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, जैसे कि अगर तुम अपेंड की तरीके से सोच रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या कोई और तरीका है, कोई और तरीका? हम हमेशा अपेंड को आखिरी में क्यों लगाएं? इससे अगर किसी को हिंट मिल गया हो, मैं कह रहा हूँ बहुत माइंड बेंडिंग जिसको क्वेश्चन कहा जाता है ना, वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। सो फिर से इस चीज़ को सोचने में मेरे को फिर से बहुत टाइम लगा था। आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। सो अब वही वाली बात है, मैंने डायरेक्टली सोच लिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें समझाऊँ क्या मैं, क्योंकि समझाने वाला कुछ है ही नहीं। ये सब पूरा क्वेश्चन जो है वो रैंडमली सोचने वाली चीज़ें हैं, कितना तुम सोच पा रहे हो, ठीक है। तो अपेंड ही किया, इसमें भी अपेंड ही किया। तुम सोच के देखो, थोड़ा अपने आप फिर से दिमाग लगाने की कोशिश करो कि अपेंड तो करें पर वो छोटा होता जाए। मतलब ये बेवकूफ़ी मत करो। तुम W1 एक ऐसा टर्म ले लो कि W2 ऑटोमेटिकली उससे छोटा हो जाए, ठीक है। फिर W अपने दिमाग में ये वाली चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है, और फिर ऐसे चलता रहे इन्फिनिटी तक। कुछ तो ऐसा होगा, मतलब W1 मैक्स, ऐसा सोचो W1 सबसे बड़ा कैसे हो सकता है। हिंट दूं फिर, मान ले इसको B मान ले, ठीक है। चलो अब सोचो क्या हो सकता है। फिर से एक और हिंट दूं, चलो W2 बता देता हूँ। मैं अपेंड कर रहा हूँ पहले, ये लो AB। अब कितने लोग समझ गए? आई गेस अब काफ़ी लोग समझ गए होंगे यार। अब तो शायद तुम लोग गेस कर लोगे कि W3 क्या होने वाला है। बोलो, समझ गए? AAB। अब तो समझ ही गए होगे, AAAB। कितने लोग समझ गए? AAAAAB, ठीक है ना भाई। ये सॉरी, B जो होगा वो इससे बड़ा हो गया, AB इससे बड़ा हो गया, AAB इससे बड़ा हो गया, AAA इससे बड़ा हो गया, और ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। आया मज़ा? देख लो भाई, AB में से ये छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली, फिर ये 3 आ गए तो इसलिए ये बड़ा हो गया। तो हमने इस बार किसका फ़ायदा उठा लिया? हमने अपेंड वाली चीज़ भी करी कहीं ना कहीं देखा जाए तो, पर उल्टे सेंस में, और हमने A लेस देन B वाला का भी फ़ायदा उठा लिया। आई गेस मज़ा आया होगा इसमें ठीक है। अब देखें ज़रा तीसरा पार्ट क्या है। ओके, सो तीसरा पार्ट क्या बोलता है? तीसरा पार्ट ये बोल रहा है हमसे फ्यूअर, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ऐसी सीरीज हमने ढूंढ ली। नाउ फ्यूअर देन 50 स्ट्रिंग्स आर स्मॉलर देन दिस हैं। इस स्ट्रिंग से, ये कौन सी स्ट्रिंग है? एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखूँ, A एक मिनट, क्या स्ट्रिंग थी वो? बैक थी, उसका लेते हैं। हाँ, वो स्ट्रिंग क्या थी? A फिर क्या था? A B बैक A ये है। हमसे बोला जा रहा है कि इससे जो छोटी स्ट्रिंग्स हैं वो सिर्फ 50 हैं या फिर 50 से कम है। फ्यूअर देन 50 स्ट्रिंग्स बोला था ना उसने, जो कि इससे छोटी हैं। तो इससे छोटी स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? इससे छोटी स्ट्रिंग तो बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। कितने लोगों ने सोच लिया? अच्छा, इससे एक कोई छोटी स्ट्रिंग बता दो मेरे को। कोई बोलेगा ये लो सर, A ये B है, तो यहाँ पे हमने एक A लगा दिया, ऑब्वियसली छोटी हो गई। मैंने कहा ठीक है, पर इससे तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि 50 है? मेरे दिमाग में तो सीधे इन्फाइनाइट वाला एग्जाम्पल आ रहा है, सही है ना, कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोल दूँ डायरेक्टली कि इन्फाइनाइट पॉसिबल है तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इन्फाइनाइट दिख रही है मेरे को। चलो टाइम दे रहा हूँ, चलो करो, बताओ भाई इन्फाइनाइट कैसे होंगी? क्या लगता है, इन्फाइनाइट है क्या सच में? बोलो 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 बोलो। यहाँ पे हम फिर से फ़ायदा उठाने वाले हैं A और B का। भाई अगर मैं एक स्ट्रिंग बोल दूँ A, तो ऑब्वियसली A से बड़ी हो गई। फिर मैं दूसरी स्ट्रिंग बोल दूँ AA, ऑब्वियसली AB और AA में कौन जीत गया? ये जीत गया ना। अब सारी बात ही खत्म हो गई। अब मैं इसी में जोड़ता रहूँगा। लो A
ठीक है ना। अब तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, करते जाओ ये इन्फाइनाइट तक करते जाओ ये चीज़, बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये 2 पे ही हार गया ना, ये तो 2 पे ही हार गया। ठीक है, सो 10 यहाँ पे क्या आ गया, इन्फाइनाइट पॉसिबल है इसकी तो, ठीक है ना। एंड हेंस फॉर्थ वी कैन से कि फ्यूअर देन 50 स्ट्रिंग्स आर स्मॉलर देन ए बी बी ए। एक मिनट रुको, हम इसके लिए भी तो ऐसे ही बोल सकते थे, है भाई। जो हमारा जो बी ऑप्शन था, W1 को मैं कुछ भी ले लूँ, कोई भी W स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हो गई, मान लो W स्ट्रिंग तुम्हारी है ए बी, तो जो W2 होगी उसको मैं अगर बोल दूँ ए, तो यही तो बड़ी होगी, ठीक है। फिर मैं बोल दूँ ए, अच्छा फिर उल्टा गेम हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि अब ये तो बड़ी हो जाएंगी ना फिर ए ट्रिपल ए इस टाइप से। हाँ, तो इधर तो गेम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला था कि इसमें सारी ही डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो सी ऑप्शन था उसमें सारी डिक्रीजिंग थोड़ी ना है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा सीक्वेंस बन रहा है ना इस टाइप का, ओ सॉरी ऐसा सीक्वेंस बन रहा है इस टाइप का, है ना, इंक्रीजिंग टाइप का सीक्वेंस बन रहा है। बस यहाँ पे ये मतलब है कि इस वाले से छोटी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो ए बी सी हमारे 3 ऑप्शन हो गए, तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, इसका फाइनल आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TTF। ऑप्शन नंबर ए और बी तो ट्रू हो गए और ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। रियली रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग टाइप के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास। एक क्वेश्चन क्या है, वो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वो इससे कंपेरेटिवली सिंपलर कहूँगा, मे बी, कहना तो नहीं चाहिए सिंपल, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला है, ठीक है। और उसमें भी वही है आपका, फिर से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सेट थ्योरी आपको उसमें लगेगी। सेट थ्योरी इन द सेंस कि वैसे कोई सेट थ्योरी नहीं लगेगी, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में बोला गया है वो सेट थ्योरी के फॉर्मेट में है। और इस प्रॉब्लम को करने के लिए ना कुछ 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। पहला काम तो सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ठीक है। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना है। और चैनल जरा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें पूरा कोर्स मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, या डल चुका होगा जब तक आप वीडियो को देख रहे हो। तो कैलकुलस डाल चुका, मतलब डाल रहा हूँ, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, पहली बात। दूसरा टाइप वाइज है, जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे ये लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, ये सब इतने ज़्यादा डीप है, 40-40 घंटे की सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है बॉस, ठीक है, टाइप वाइज। तो जाके चेकआउट करो चैनल को एक बार, ठीक है। सो आई थिंक सो तुम्हें अच्छा लगेगा।